Good morning, dear students. Our today's topic is map skill. Students, आज हम सिर्फ अपने टॉपिक में ओनली मैप स्किल्स करेंगे. ओके? यस, मैप स्किल मीन टू से हमने क्या सीखना है, हमने मैप्स को के बारे में जानना है और मैप को फिल करना सीखना है कि मैप को फिल कैसे करते हैं और कितने टाइप्स के मैप होते हैं और उनकी पहचान, आप उनको पहचान कैसे करोगे. क्लियर? और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैप्स में होती हैं. ठीक है, मैंने आपको बोला था बेटा कि आप अपने साथ जो है वो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लेकर के बैठेंगे. क्लियर? देखो बेटा, मैप्स जो होते हैं ना वो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैप होता क्या है. मैप एक्चुअली क्या होता है, एक मैप को अगर हम एक प्रॉपर वर्ड लेना हिंदी में तो हम उसको कहते हैं नक्शा बोलते हैं हम मैप को. लेकिन वास्तव में हम डेली रूटीन में जब यूज़ करते हैं ना तो मैप स्किल ही यूज़ करते हैं, हम नक्शा यूज़ नहीं करते हैं. क्लियर? नक्शा वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं, हम मैप यूज़ करते हैं. नक्शा होता है बेटा, मैप क्या होता है, सपोज करो आपने किसी को अपना घर बताना है कि आपका घर किस डायरेक्शन में है या आपका स्कूल कहाँ पर है, तो आप क्या करोगे, उसको एक रफ स्केच बना करके दोगे. ठीक है, तो वो तो हो गया स्केच, रफ स्केच कि आप यहाँ से जाइए, इस गली में से मुड़िए. जैसे कि मैं अभी आपको बना करके दिखाती हूँ. देखिए, सपोज कीजिए ये आपका घर है ए. ठीक है, ये आप बॉक्स में बैठे हो यहाँ पर और यहाँ आपका स्कूल है इस जगह पर. क्लियर? बी, ये आपका स्कूल है. क्लियर? तो आप अगर किसी को कोई आपके घर का रास्ता या आपके स्कूल का रास्ता पूछता है तो आप क्या बताओगे कि आप अपने घर से चलो, फिर दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, ऐसे करके आप क्या बता दोगे कि एक आपके क्या बन गया, आपने एक रफ स्केच बना दिया. ठीक है, ये तो स्केच हो गया बेटा कि आपने एक रफ आइडिया दे दिया. ठीक है, रफ आइडिया को तो हम स्केच बोलते हैं. लेकिन जब आप प्रॉपर बताते हो कि आपका जो घर है, जो आपका स्कूल है, आपके घर से स्कूल जो है वो किस डायरेक्शन में है, प्रॉपर वे से आप उसको बताते हो तो वो क्या बन जाता है, वो एक मैप बन जाता है. और प्रॉपर लोकेशन जब आप बताते हो तो वो क्या हो जाता है, वो मैप हो जाता है. क्लियर बच्चे? अब एक चीज़ और देखिए, वास्तव में मैप है क्या, क्यों ज़रूरत पड़ती है मैप की. अब आप देखिए, सपोज कीजिए ये आपका हाउस है. क्लियर? यहाँ पर आपका क्या है बेटा, हाउस. ठीक है, अब आपका हाउस और यहाँ पे आपके क्या है, साथ में कौन है, आपके पड़ोसी हैं, यहाँ पे आपके नेबर्स हैं. ये आपके क्या हो गए, नेबर, आपके पड़ोसी हो गए. इसी तरह और भी आपके घर के आसपास जो हैं वो बहुत सारे मोहल्ले में बहुत सारे घर होते हैं ना, सबके घर में होते हैं, ये सबके घर के आसपास बहुत सारे घर होते हैं. क्लियर? तो लेकिन अगर ये जो बाउंड्री हमने ये जो बॉक्स बनाए हैं, ये बाउंड्रीज को अगर हम निकाल दें यहाँ से तो क्या बन जाएगा, ये देखिए ऐसे बन जाएगा बॉक्स, ऐसे बॉक्स बन जाएगा. अगर हमने तो बाउंड्रीज निकाल दी तो आपको पता ही नहीं लगेगा आपका घर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म है. पता लग जाएगा? नहीं पता लगेगा. तो बाउंड्रीज बनाना यानी कि आसपास एक बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी होता है घर के लिए. क्लियर? अब आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि सपोज कीजिए ये एक सर्कल है. आप इसको देखोगे, आप इसको बोलोगे मैम ये तो सर्कल है, वाकई ये सर्कल है. ठीक है, अब आप क्या करते हो, इसको सर्कल को, ये जो बाहर जो है इसको हम क्या करते हैं, ये क्या है, वैसे तो इसको हम जब क्लास बड़ी हो जाती है ना हमारी 5th 6th में, हम इसको क्या बोलते हैं, ये सरकमफ्रेंस है, जो ये चीज़ है ये वाली. ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये इस सर्कल की बाउंड्री है. ये क्या है, बाउंड्री. आप क्रिकेट ग्राउंड में जाते हो, आप पार्क में जाते हो, आप अपने क्लास का एग्जाम्पल लीजिए. ठीक है, ये आपका क्लासरूम है. सपोज कीजिए ये आपका 3rd A रूम है, 3rd A, और साथ में कौन सा रूम है, 3rd B. फिर उसके साथ आपका आ गया 4th A. ठीक है, लेकिन अगर ये बाउंड्रीज बीच में ना हो, ये 4 दीवारी ना हो तो क्या होगा बेटा, 3rd B के बच्चे 3rd A में आ जाएंगे, 3rd A वाले बच्चे 4th में चले जाएंगे, क्योंकि बाउंड्रीज तो है नहीं, वॉल्स तो है ही नहीं, क्योंकि बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी होता है. क्लियर बच्चे? तो ये जो बाउंड्रीज हैं ये हमें पहचान कराती हैं कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो क्षेत्र है वो इतना है. क्लियर बच्चे? अब मैं आपको मैप बताती हूँ कितने टाइप्स के होते हैं. क्लियर? देखिए बेटा, मैंने आपको पॉलिटिकल मैप लाने के लिए बोला था. ऐसा पॉलिटिकल मैप होता है ये देखिए, ये इसमें आपका हरियाणा, आप कौन सी स्टेट में रहते हो, सबको पता है आप हरियाणा में रहते हो, है ना, हरियाणा में रहते हो ना, ये आपका हरियाणा है, यहाँ आप रहते हो. क्लियर? अब हरियाणा के पास अगर ये बाउंड्रीज ना हो, ये देखिए ये बाउंड्रीज बनी हुई है ना, तो हरियाणा, और ये दिल्ली है, ये छोटा सा है ना बेटा, ये दिल्ली है, दिल्ली. ठीक है, ये अगर इसकी बाउंड्री ना हो तो ये तो पूरा हमारे हरियाणा में मिल जाएगा. हरियाणा की बाउंड्री ना हो तो ये पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें मिल जाएगा. यानी हमें पता ही नहीं लगेगा हमारा स्टेट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है. तो जिस मैप में बाउंड्रीज होती हैं, लुक एट दिस, उस बाउंड्रीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज
पॉलिटिकल मैप। क्लियर बच्चे, ये बोलते हैं इसको पॉलिटिकल मैप। क्लियर। अब एक मैप मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, लुक एट दिस। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें तो बाउंड्रीज है ही नहीं, इसमें बस एक ही बाउंड्री है, दिस वन, जो आउटर बाउंड्री है। जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ किया था ना, इस तरीके से ये, ठीक है। ये आपको ये तो बता रहा है ये आपका इंडिया है, यहाँ से आप इंडिया की बाउंड्री शुरू हो जाती है, लेकिन इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं वो क्या है, वो तो है ही नहीं, वो तो शो ही नहीं हो रही है। तो बेटा ये मैप जो होता है आपका, इसको हम बोलते हैं फिजिकल मैप। क्लियर बच्चे, ये कौन सा मैप होता है, फिजिकल मैप। क्लियर, इसको हम कहते हैं फिजिकल मैप, लेकिन ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, इसलिए हम अभी करेंगे ओनली पॉलिटिकल मैप। ठीक है। अब पॉलिटिकल मैप में आपको कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ, इस तरह का मैप होता है। ठीक, आपको बाउंड्रीज पता लग गई क्या होती हैं, ये जो बाउंड्रीज वाला मैप होता है इसको हम पॉलिटिकल मैप, ये पहचान हो गई आपके पास। ठीक है बेटा, एक मैप होता है, अब तीन मैप, दो मैप हो गए, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, और एक मैप होता है बेटा थीमेटिक मैप। ये आपके पास अभी नहीं है, और आप मेरे पास आपको दिखाने के लिए यहाँ सैंपल भी नहीं है। बाउंड्री, ये जो मैप होता है ना आपका थीमेटिक मैप, ये किसको शो करता है, सपोज कीजिए आप हरियाणा के अंदर हो, हरियाणा के अंदर का जो मैप है, इसके अंदर का जो मैप है, कहाँ पर सड़कें हैं, कहाँ विलेजेस हैं, कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें शो होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो मैप हो जाता है थीमेटिक मैप। फिलहाल हम सिर्फ पॉलिटिकल मैप पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्लियर। जो पॉलिटिकल मैप होता है ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टेट्स क्या होती हैं। देखिए अब इस मैप में आपने देखा, फिजिकल मैप में ये पूरा जो बाउंड्री है ये क्या है, ये आप मैप देखते ही पहचान जाते हो कि ये कौन सी कंट्री का मैप है। आप बताइए ये कौन सी कंट्री का मैप है, यस इट इज़ इंडिया मैप, ये इंडिया का मैप है। क्लियर। इसी तरह हर कंट्री का अपनी एक बाउंड्री होती है, हर एक देश की अपनी बाउंड्री होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उस देश का मैप होता है। जब हम उसको पेज पे शो करते हैं, जब हम किसी देश की जो फीचर्स होती हैं, जो किसी देश की मैप होता है ना, नक्शा होता है, मैप होता है, उसको हम पेज पर शो करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मैप बन जाता है। क्लियर। पेपर पर शो करते हैं, क्लियर, या बुक में शो करते हैं, पेजेस पर शो करते हैं, तो वो मैप हो जाता है। क्लियर, उसको हम मैप बोलते हैं। अब आप देखिए, अब ये तो देश की बाउंड्री हो गई, ये क्या है, ये एक कंट्री है। क्लियर, ये हमारी कंट्री का मैप है। और कंट्री के अंदर अब आपको क्या पता कहाँ पे कौन सी कंट्री में क्या क्या चीज़ कहाँ पर है, नहीं पता ना। अब इस मैप में आपको शो हो जाता है, ये जो बाउंड्रीज हैं ये आपको शो करती हैं कि ये आपका राजस्थान है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, मतलब अलग अलग जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स मतलब राज्य। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी क्लास में क्या बनी हुई हैं, ये बाउंड्रीज बनी हुई हैं, यानी कि ये आपको ये जो सर्कल है ये इसी क्या है, ये बाउंड्री है, यानी इसके बाहर आप जाओगे, यानी इस बाउंड्री के बाहर आप जाओगे तो आप क्लास से बाहर हो जाओगे, है ना। उसी तरह से जब अगर आपके यहाँ बाउंड्रीज ना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कौन सी स्टेट्स में हो। बेटा देखो, पूरे के पूरे देश को अगर इसमें कोई लाइनें ना हो, कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो, कोई मार्किंग ना हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन सी स्टेट में हैं, हम हरियाणा में बैठे हैं, या हम पंजाब में बैठे हैं, या हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, हम जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो बाउंड्रीज इसलिए बनाई जाती हैं एक स्टेट को कंट्रोल करने के लिए, एक स्टेट पर पूरा नियंत्रण और उसको अच्छे से चलाने के लिए। देखो घर में भी, घर को भी अच्छे से चलाने के लिए ड्यूटीज़ को डिवाइड किया जाता है ना, काम डिवाइड कर लेते हैं कि पापा ये काम करेंगे, मम्मी ये काम करेंगे, दादी ये काम करेंगे, भैया या दीदी होंगे वो आपके ये काम करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से पूरे देश को, पूरी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, पूरे देश को चलाने के लिए हम भी उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, उनकी बाउंड्रीज बना देते हैं, बाउंड्रीज वॉल जैसे होते हैं ना, बाउंड्रीज बना करके हम उनको यानी ड्यूटीज डिवाइड कर देते हैं कि हरियाणा का काम जो है वो सीएम, जैसे हमारे खट्टर होते हैं, सीएम खट्टर है ना, मनोहर लाल खट्टर जी, वो देखेंगे। पंजाब के हैं तो वो पंजाब के सीएम देखेंगे, यानी इनके सीएम, चीफ मिनिस्टर हम अपॉइंट कर देते हैं कि वो इनका काम देखेंगे, क्योंकि पूरे देश को चलाना भी तो मुश्किल हो जाता है ना। अगर हम एक घर का काम सारा एक ही जने को दे देंगे, एक ही व्यक्ति को दे देंगे, तो वो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो उस तरह से अगर हम ड्यूटीज़ को बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उससे काम ईजी हो जाता है, डिवाइड करने से काम ईजी हो जाता है ना। ठीक है, उसी तरीके से जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, आपके देश, आपकी जो स्टेट्स की बाउंड्रीज होती हैं वो आपकी कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ताकि उसको गवर्न करना, उसकी देखरेख करना, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, वो सब ईजी हो जाता है। क्लियर बच्चे। चलिए, ये तो बात थी बेटा स्टेट्स की। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, हमने कंट्री, हमारे कंट्री का मैप वो कर लिया, हमने कंट्री को डिवाइड करके स्टेट्स में बना लिया। अब स्टेट्स के बाद बेटा आती है डिस्ट्रिक्ट्स।
ठीक है। अब हर एक स्टेट में, आप हरियाणा में रहते हो हरियाणा को लो, राजस्थान में रहते हो राजस्थान को ले लो, गुजरात में रहते हो तो गुजरात, ये बीच में आपके बिल्कुल देश के सेंटर में, देखो मैप के बिल्कुल सेंटर में क्या है, यहाँ पर है मध्य प्रदेश, आप मध्य प्रदेश को ले लो। हर एक, अब इतने बड़ा एरिया, ये वैसे देखने में तो छोटा सा लगता है लेकिन वास्तव में बहुत बड़े होते हैं ये, ठीक है। पेज पर शो कर रहे हैं ना हम, इसलिए हमें छोटा नज़र आता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आप अब ये देखिए बेटा कि जो बाउंड्रीज होती हैं, ये बाउंड्रीज के अंदर स्टेट हो गई, ठीक है। अब कोई भी स्टेट है, अब उसको भी तो गवर्न करने के लिए एफिशिएंसी चाहिए ना, कि हम बहुत अच्छे से उस काम को कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं, आगे फिर उसका पार्टीशन कर देते हैं, फर्दर पार्टीशन हो जाता है, ठीक है, इनका आगे और पार्टीशन हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको सर्कल लगा के दिखाया था कि ये आपकी स्टेट है और इसके अंदर जो है हमने क्या किया, इसको, ये आपकी कंट्री है बेटा, पूरी बड़ी कंट्री है, और इसके अंदर जो गोले हैं ये आपकी क्या शो करती हैं, ये आपकी स्टेट शो करती हैं, ठीक है। ये जो है बड़ा वाला सर्कल है ये आपकी कंट्री है, क्लियर। और ये जो छोटे वाले सर्कल हैं पूरी स्टेट में फैले हुए हैं इस तरीके से, क्लियर। कोई छोटा सर्कल है, कोई बड़ा सर्कल है, इस तरीके से। तो ये जो छोटे वाले सर्कल्स हैं, स्मॉल सर्कल्स हैं, ये आपकी क्या हैं, ये आपकी स्टेट्स हैं, क्लियर। अब स्टेट्स को भी क्या किया हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये जो छोटे, बिल्कुल छोटे गोले हो गए बेटा, सर्कल हो गए, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। अब नाम तो देना है ना किसी चीज़ को, जब किसी को पहचान करने के लिए हमने उसको नाम तो देना ना। जैसे आपकी क्लास को हमने नेम दिया थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, ताकि आपको पता चले कि भाई ये थर्ड ए की क्लास है, ये बी की क्लास है। उसी तरीके से हमने इनको नेम दे दिया। हमारी कंट्री का नाम इंडिया, उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हो गई, ठीक है, हमारी 20। अब ये जो छोटे छोटे गोले हैं बेटा, ये आपके क्या हो गए, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया नाम तो देना ही है ना, तो हमने इसको नाम दे दिया डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में कहते हैं जिला, ये डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, छोटे गोले हैं बेटा, ये देखो, ये जो छोटे गोले हैं, अगर हम इसको फर्दर और आगे डिवाइड कर दें, और छोटे कर दें, इसको भी अगर हम छोटे छोटे गोलों में डिवाइड कर दें, तो ये जो है अंदर क्या बन जाएंगे हमारे, सिटीज एंड विलेजेस। क्या बन गए, विलेजेस एंड सिटीज। पहले सिटीज़ होती हैं और फिर सिटीज़ के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, विलेजेस होते हैं, क्लियर। इस तरीके से, यानी ये सर्कल आपका कंट्री है, ये आपकी स्टेट है, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर आपके सिटी हैं, और फिर आपके विलेज हैं, क्लियर। देखिए अब ये क्या है, विलेज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, विलेज, ठीक। फिर उसके बाद जो बाहर वाला सर्कल है वो क्या है, सिटीज़, क्लियर। और उसके शहर, जैसे आपका करनाल शहर में रहते हो ना, और कई बच्चे देखो आपकी क्लास में गांव से आते हैं ना, कोई झंझाड़ी से आता है, कोई आपका देखो बाहर, जो आपके बिल्कुल बाहर है, डबरी से आता है, कोई शाहपुर से आता है, कोई कलामपुर से आता है, वो क्या है, वो विलेजेस हैं बेटा, वो गांव हैं, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे गांव होते हैं, क्लियर। सिटीज़ एंड टाउन्स भी बोलते हैं, छोटे शहरों को हम टाउन बोलते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर आपका क्या आ गया बेटा, स्टेट्स, क्लियर। और ये आपकी हो गई कंट्री। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप दोबारा से पूछ लीजिए, क्लियर। अब हम देखते हैं बेटा, देखिए जो स्टेट्स हैं, सबसे छोटी आपकी क्या है, आपके विलेजेस हैं, छोटे छोटे गांव, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे गांव, जब बहुत सारे गांव मिल जाते हैं तो क्या बनता है, एक सिटी बनती है, शहर बनता है। जैसे आपका करनाल छोटे छोटे गांवों को मिला करके बना, तो वो क्या है, करनाल। इसी तरह अंबाला बना, पानीपत बना, बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे वो बने। और हर एक जो स्टेट होती है ना, उसके डिस्ट्रिक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्लियर। किसी में 22 होते हैं, किसी में 24 होते हैं, कहीं 26 हैं, इस तरीके से, क्लियर। जितना बड़ा स्टेट होगा, देखो जितना बड़ा स्टेट होगा ना, उतने ही ज़्यादा उसमें क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। देखो जितना एरिया वाइज, जितना बड़ी बाउंड्री होगी ना, ये एरिया होता है, ठीक है, उतने बड़े उसके। हमारा हरियाणा तो छोटा सा है ना, इसमें 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्लियर। यस, अब देखिए बेटा, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, फिर डिस्ट्रिक्ट मिला करके करनाल, पानीपत, अंबाला, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे मिल गए, और उन्होंने क्या बनाई, मिल करके स्टेट बना दी। और इस तरह से बहुत सारी स्टेट्स मिल गई, स्टेट्स ने क्या बना दी बेटा, कंट्री बना दी। देखो जैसे ये स्टेट्स बहुत सारी मिल गई और इन्होंने क्या बना दी, कंट्री बना दी, क्लियर। अब आपका यहाँ पर टॉपिक ये है, जो मैंने है कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट, वो क्लियर हो जाते हैं। अब आप देखिए इस मैप को, देखिए यहाँ पर, देखिए, लुक एट दिस। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो बाहर देखिए बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री है, यहाँ पर पहले तो लिखा होता है ये इंडियन पॉलिटिकल मैप है। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है,
नहीं पता चलेगा ना ऐसे। तो आप यहाँ पर एक ना मार्क दिया होता है, ये देखिए एरो दिया, एरो के साथ क्या लिखा है एन, और एन से कौन सी डायरेक्शन होती है नॉर्थ। इट मीन्स जो ऊपर की तरफ है आपकी ये जो स्टेट्स हैं, ये कौन सी हैं आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में है, और नॉर्थ के अपोजिट यानी कि ये क्या है आपकी, ये आपकी साउथ है। क्लियर। और ये जो आपकी स्टेट्स हैं ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ईस्ट बोलते हैं इनको, और इनको हम बोलते हैं वेस्टर्न स्टेट्स यानी कि पश्चिमी देश, वेस्ट स्टेट्स। क्लियर बच्चे। अब आप देखिए बेटा, वैसे अगर आप इसको अपनी बॉडी से मेजर करते हैं ना तो वो भी इजी हो जाता है। सपोज कीजिए आप सीधे खड़े हो, आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, ठीक है। अब एक एक्टिविटी कर लेते हैं इसके साथ ही। आप शीशे के सामने खड़े हो, शीशे के सामने खड़े होकर ये आपका हेड है, ठीक है। ये हेड कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन में आपका हेड, नॉर्थ। ऊपर की तरफ तो हेड है ना, जैसे ये ऊपर एरो है नॉर्थ में, और ये स्टेट कौन सी है, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपका हेड हो गया। अब हेड से बिल्कुल अपोजिट आपका क्या है, अगर सिर बिल्कुल ऊपर है तो बिल्कुल नीचे क्या है आपके फीट है, आपके पैर हैं। और अब आप अपने पैरों की तरफ जाइए, ये 2 स्टेट्स हैं यहाँ पर, ये केरल है आपका, ये तमिलनाडु है। आपने सेकंड में भी थोड़ा बहुत तो मैप किया होगा, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल से भी स्टेट्स कराऊंगी। तो देखिए ये दोनों जो है कि आपके फीट की तरफ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये आपकी साउथ। यानी आपका हेड नॉर्थ है तो आपके फीट क्या है, वो साउथ है। क्लियर। अब आप इधर आ जाइए इस साइड, ठीक है। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपका जो राइट हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन शो करता है, दैट इज ईस्ट, यानी ये ईस्ट डायरेक्शन है। और आपका लेफ्ट हैंड जो है वो आपको शो करता है, या ये एक्टिविटी बेटा आपने शीशे के सामने खड़े होकर करनी है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा मैप में डायरेक्शंस कैसी होती है, ठीक है। और फिर बेटा आप आते हो, देखिए यहाँ पर 36 ये नंबर लिखे है ना, क्लियर नहीं है शायद आप, यस ये 36, 32, 28, 24, 20 ये जो लिखे हैं इधर भी लिखे हैं, और ये ऊपर भी हैं, यहाँ पर भी हैं 68, 72, 76, और ये आपके 72, 76, 80। ये इसको हम स्केल बोलते हैं बेटा। आपके मैप में आपके पास आप जो स्केल यूज़ करते हैं ना लाइन लगाने के लिए, उसको भी हम स्केल बोलते हैं, लेकिन ये स्केल थोड़ा डिफरेंट होता है। क्लियर बच्चे। इसको हम स्केल बोलते हैं, लेकिन अभी ये आपके यूज़ का नहीं है, इसलिए हम अभी सिर्फ इसमें मैप्स में आपको कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, सिटीज़, विलेजेस ये हमने क्लियर कर लिया, डायरेक्शंस हमने क्लियर कर ली। क्लियर, ठीक है। अब बेटा इसके साथ ही मैं आपको एक सॉन्ग भेज रही हूँ जिसमें आपकी 28 स्टेट्स हैं, पूरी आपकी स्टेट्स हैं, जिसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। और जब आपकी जूम क्लास होगी ना परसों, तो मैं आप सबसे वो सॉन्ग सुनूंगी, देखती हूँ किसको कितना सॉन्ग याद होगा। आपको पूरा सॉन्ग एक बार में याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉन्ग को डिवाइड कर लीजिए, अपने मम्मी की हेल्प लीजिए, पापा की हेल्प लीजिए, और उस सॉन्ग को डिवाइड कर लीजिए, और आपने उस सॉन्ग को छोटे छोटे पार्ट्स में याद करना है, ठीक है। उस सॉन्ग की 2 लाइनें मैं आपको बताती हूँ, जिसमें आपकी स्टेट्स आती हैं, असम, दिसपुर, हिमाचल, शिमला, इस तरीके से लाइंस आपको लर्न करनी है, और रिदम में याद करना है, वो इजीली याद हो जाएगा आपका। जैसे हम गाना याद करते हैं ना, सॉन्ग याद करते हैं, पंजाबी सॉन्ग्स आपको बड़े अच्छे से याद होंगे, हरियाणवी सॉन्ग आपको याद होंगे, उसी तरीके से आपको स्टेट्स और कैपिटल भी लर्न हो जाएंगी सारी, बिल्कुल ईजीली। क्लियर। ओके बेटा, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।